हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट टाइम अपन ने यहाँ तक की प्रॉब्लम्स की थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम जो है वो है मल्टीपल ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन। ठीक है, यानी जिसके आंसर एक या एक से ज़्यादा सही हो सकते हैं। ठीक है, अपना क्वेश्चन है द ग्राफ ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिस इज शो इन द फिगर, देन इनमें से कौन कौन से ऑप्शन सही हैं। ठीक है, आपको ग्राफ दे रखा है। ग्राफ को देखते हुए आपको ये बताना है कि चारों में से कौन कौन से ऑप्शन सही है। इस ग्राफ को देखते हैं, देखो ग्राफ अपवर्ड फेसिंग है। इसका मतलब जब ग्राफ अपवर्ड फेसिंग होता है तो ए ग्रेटर देन क्या होता है, 0। तो थर्ड ऑप्शन क्या हो गया, राइट हो गया। ठीक है, अच्छा ग्राफ देखो एक्स एक्सिस को 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट पे कट कर रहा है ना। अगर 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट पे कट करता है तो डी क्या होता है, ग्रेटर देन 0। डी क्या होता है, डिस्क्रिमिनेंट होता है, और ये किसके इक्वल होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो ये क्या हो गया, ग्रेटर देन 0। फर्स्ट ऑप्शन भी सही हो गया। अच्छा, अब सी के बारे में देखते हैं। अपना क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन क्या है, y इक्वल्स टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ठीक है, ए का साइन अपन को ग्राफ देखते ही मालूम पड़ जाता है। ठीक है, अब अपन सी का साइन निकालना सीखेंगे पहले। ठीक है, कि सी का साइन कैसे देखते हैं। अब देखो ये सबसे जो मैं बोल रहा हूँ सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, ध्यान रखना सी का साइन कैसे देखा जाता है। ग्राफ अगर पॉजिटिव वाई एक्सिस को काटता है, वाई एक्सिस को ग्राफ यदि पॉजिटिव डायरेक्शन में काटता है तो सी ग्रेटर देन 0 होगा, और ग्राफ अगर वाई एक्सिस को नेगेटिव डायरेक्शन में कट करता है तो सी लेस देन 0 होगा। तो अब इस ग्राफ को देखो आप ध्यान से, इस वाले को, ये वाई एक्सिस वाली लाइन, इस लाइन को कौन सी डायरेक्शन में काट रहा है, इस ओरिजिन से ऊपर काट रहा है या नीचे, नीचे की साइड काट रहा है। देखो इस पॉइंट पे, इसी पॉइंट पे कट कर रहा है ना। ठीक है, तो ये पॉइंट नेगेटिव डायरेक्शन में है ना, ओरिजिन के नीचे है, इसका मतलब नेगेटिव डायरेक्शन में है। नेगेटिव डायरेक्शन का मतलब क्या है, सी लेस देन क्या होगा, 0, यानी ऑप्शन नंबर डी बी इसका करेक्ट है। ठीक है, अब सबसे इम्पोर्टेंट जो होता है वो होता है बी का साइन चेक करना। ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है, इसको ध्यान से देखना एक बार आप, है ना। अब देखो अपन को बी का साइन चेक करना है। आप मुझे ये बताओ कि इस ग्राफ का जो वर्टेक्स होगा वो इसी पॉइंट पे होगा ना, इस पॉइंट पे, और वर्टेक्स के जो कोऑर्डिनेट होते हैं वो क्या होते हैं, माइनस का बी अपॉन 2a और माइनस का डी अपोवर 4a, ये होता है ना। अपन को बी का साइन चेक करना है कि बी का साइन जो होगा वो पॉजिटिव होगा या नेगेटिव। तो बताओ वर्टेक्स के एक्स कोऑर्डिनेट में बी आ रहा है या वाई कोऑर्डिनेट में आ रहा है, ये बताओ मेरे को। एक्स कोऑर्डिनेट में आ रहा है ना बी, तो अपन को केवल एक्स कोऑर्डिनेट से ही मतलब है। ठीक है, अच्छा एक्स कोऑर्डिनेट माइनस बी अपॉन 2a है, तो इस पॉइंट को यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करो जो एक्स एक्स को काटती हो, वाई एक्स के पैरेलल हो और एक्स एक्स को कट करती हो। तो ये पॉइंट आएगा ना, पॉइंट नंबर बी, इसको पॉइंट ए नाम दे दो। तो बताओ पॉइंट बी जो है वो एक्स एक्स पर पॉजिटिव डायरेक्शन में है या नेगेटिव डायरेक्शन में। अब तो मुझे एक चीज़ बताओ चलो, कि पॉइंट बी का एक्स कोऑर्डिनेट क्या होगा, वही होगा ना पॉइंट ए का एक्स कोऑर्डिनेट है, सेम वही कोऑर्डिनेट होगा। तो पॉइंट बी का एक्स कोऑर्डिनेट क्या होगा, माइनस का बी अपॉन 2a। समझ में आ गया। पॉइंट बी पॉजिटिव एक्स एक्सिस पर है ना, इसका मतलब क्या हुआ कि माइनस बी अपॉन 2a की जो भी वैल्यू होगी एग्जैक्ट, जो भी इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू आएगी वो पॉजिटिव होनी चाहिए या नेगेटिव होनी चाहिए। देखो माइनस बी अपॉन 2a पॉजिटिव एक्स एक्स पर है, ओरिजिन के राइट हैंड साइड पे तो है, पॉजिटिव एक्स एक्स पर है। इसका मतलब माइनस बी अपॉन 2a की जो भी वैल्यू होगी वो कैसी होनी चाहिए, ग्रेटर देन 0। यही सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है इसमें समझने वाली। ठीक है, अब देखो माइनस तो है ही सही, बी का साइन अपन को बताना है तो अपन को मालूम नहीं है अभी कि बी का साइन कैसा होगा, पॉजिटिव होगा या नेगेटिव, तो इसको खाली रहने दो आप। ठीक है, अपोवन 2 को रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है, ए को रख दो, बट 2 तो पॉजिटिव क्वांटिटी है तो ये तो पॉजिटिव रहेगा। ए का साइन कैसा है, ए का साइन अपन को मालूम पड़ गया कि ए ग्रेटर देन 0 है। क्यों, क्योंकि ग्राफ अपवर्ड फेसिंग है, ग्रेटर देन 0 है, इसका मतलब ए कैसा है, पॉजिटिव। अच्छा, जो भी ये चीज़ बनेगी ये पूरी कैसी बननी चाहिए, यहाँ से देखो ग्रेटर देन 0 होना चाहिए ना। तो मुझे बताओ इस पूरे डिब्बे को, इस पूरे बॉक्स को ग्रेटर देन 0 होने के लिए इस ब्रैकेट में प्लस का साइन रखें या फिर माइनस का रखें, ये बताओ। यहाँ कौन सा साइन रखना पड़ेगा अपन को, माइनस का साइन। क्यों, क्योंकि देखो माइनस इंटू माइनस क्या आएगा, यहाँ से रिजल्ट बन के प्लस आएगा ना, और ये प्लस नीचे वाला है ही सही, प्लस अपॉन प्लस क्या होगा, ग्रेटर देन 0। जब भी तो ये ग्रेटर देन 0 बनेगा, ये ग्रेटर देन, ये डिब्बा ग्रेटर देन 0 कब होगा, ये जब भी होगा जब इस स्मॉल ब्रैकेट में किसका साइन आएगा, माइनस। और स्मॉल ब्रैकेट किसकी जगह मैंने बनाया, स्मॉल ब्रैकेट बनाया है, इस बी की जगह तो बनाया है, तो बी का जो साइन होगा वो कैसा होगा,
माइनस का, यानी बी जो होगा वो कैसा होगा, लेस देन 0। समझ में आ गया। तो ऑप्शन नंबर बी बी इसका सही है, यानी इस क्वेश्चन में ए बी सी और डी चारों ऑप्शन करेक्ट होंगे। ठीक है, एक दूसरा एग्जांपल लेके भी अपन बी का साइन समझ सकते हैं। भाई बी का साइन चेक करना है तो थोड़ा टफ काम है इसमें, बाकी ए सी तो अपन ग्राफ को देखते ही बता देंगे। ठीक है ना। अब देखो, अगर मान लो ये रहता, एक एग्जांपल लेता हूँ मैं, एक दूसरा एग्जांपल ले रहा हूँ, उसको देख के आपको बताना है। ठीक है, अगर मान लो मैंने ये ग्राफ बनाया एक, ये वाला, ये कोई ग्राफ है, इस ग्राफ को देख के आपको ए का साइन क्या होगा ये भी बताना है, सी का साइन क्या होगा आपको ये भी बताना है, और बी का साइन भी आपको बताना है, और बी स्क्वायर माइनस 4ac भी आपको बताना है। अब देखना, ग्राफ अपवर्ड फेसिंग है तो जो ए होगा वो क्या होगा, ग्रेटर देन 0। जो आसान वाली चीज़ें हैं पहले उनको देख लेते हैं। ए सबसे पहले ग्राफ देखते ही मालूम पड़ गया, ए जो होगा वो ग्रेटर देन 0 होगा। अब देखना सी, सी कैसे चेक करते हैं, अगर ये जो ग्राफ है ये कौन सी डायरेक्शन है, वाई एक्सिस है, ये कौन सी है, एक्स एक्सिस। ठीक है, सी का साइन कैसे चेक करते हैं, सी का साइन चेक करने के लिए अपन को केवल ये देखना है कि ग्राफ वाई एक्सिस को पॉजिटिव डायरेक्शन में काट रहा है या नेगेटिव डायरेक्शन में काट रहा है। ये ओरिजिन के ऊपर पॉजिटिव डायरेक्शन होती है और ओरिजिन के नीचे कौन सी होती है, नेगेटिव। समझ में आ गया। तो बताओ ये ग्राफ जो है, ये वाला ग्राफ, ये वाई एक्सिस को इस पॉइंट पे कट कर रहा है ना, इस पे, और ये पॉइंट एक्स एक्सिस के ऊपर है, या कह सकते हैं तो ओरिजिन से ऊपर है। तो ये कौन से डायरेक्शन में कट कर रहा है, पॉजिटिव डायरेक्शन में कर रहा है ना। तो दूसरा पॉइंट ये आ गया कि सी का जो साइन होगा वो भी कैसा होगा, पॉजिटिव। ठीक है, अब अपन को बी का साइन चेक करना है। किसका साइन चेक करना है, बी का। अब देखना, बी का साइन चेक करने के लिए अपन क्या करेंगे, इसका वर्टेक्स देखेंगे। वर्टेक्स कौन सी जगह आएगा, अप्रोक्सीमेट इस जगह आएगा जहाँ कर्व जिस पॉइंट पर यूँ, ये वाला जो पॉइंट होता है ये वाला, जैसे मान लो ये आ गया कोई भी पैराबोला, तो इस पॉइंट को जो है, इस पॉइंट को जो है, ये वाला पॉइंट, जैसे ये वाला पॉइंट, इनको वर्टेक्स बोलते हैं। तो उसका वर्टेक्स इसको देखते ही मालूम पड़ जाएगा आपको कौन सी जगह, इस जगह आएगा वर्टेक्स। ठीक है, इस वर्टेक्स का अपन को बी का साइन तो चेक करना है, और बी आपको मालूम है कि वर्टेक्स के एक्स कोऑर्डिनेट में आता है। तो बताओ वर्टेक्स का जो कोऑर्डिनेट होगा वो क्या होगा, माइनस का b/2a माइनस का d/4a। अपन को इस माइनस d/4a से इस क्वेश्चन में कोई लेना देना नहीं है, कोई मतलब नहीं है इसका, अपन को केवल इस पे ध्यान देना है, माइनस b/2a पे। तो बताओ जो माइनस b/2a होगा वो क्या होगा, इस वर्टेक्स ए का एक्स कोऑर्डिनेट होगा ना। अब आप वाई एक्स की पैरेलल लाइन ड्रॉ कर दो एक ऐसे, और देखो एक्स एक्स को कौन से पॉइंट पे काट रही है, इस पॉइंट बी पे, और ये बी किधर है, ओरिजिन से लेफ्ट में है ना। तो पॉइंट बी जो है इसका एक्स कोऑर्डिनेट कैसा होगा, पॉइंट बी का एक्स कोऑर्डिनेट कैसा होगा, नेगेटिव। और बताओ पॉइंट बी का एक्स कोऑर्डिनेट वही होगा ना जो पॉइंट ए का एक्स कोऑर्डिनेट है। भाई पॉइंट ए ये है ना, इसका एक्स कोऑर्डिनेट क्या है, माइनस b/2a। तो वही तो होगा क्योंकि वाई एक्सिस के पैरेलल तो ड्रॉ किए मैंने ये वाला लाइन। ठीक है, तो पॉइंट बी का एक्स कोऑर्डिनेट यही होगा। तो बताओ एक्स कोऑर्डिनेट जो होगा पॉइंट बी का वो कैसा होना चाहिए, नेगेटिव होगा। क्यों, क्योंकि ओरिजिन से लेफ्ट में है पॉइंट बी। तो अपन ऐसा कह सकते हैं कि माइनस b/2a का जो वैल्यू है वो क्या होना चाहिए, लेस देन 0, ये होना चाहिए। ठीक है, अब चलते जाओ, अपना काम हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो माइनस ये वाला ऐसे कैसे, फिर ब्रैकेट में बी का साइन चेक करना है, अपन को मालूम नहीं बी का साइन क्या है। तो यहाँ खाली पोजीशन रहने दो यहाँ पर, अपॉन। ठीक है, 2 पॉजिटिव है, कोई दिक्कत नहीं, इसको कुछ भी मत लिखो। पॉजिटिव क्वांटिटी है, या 2 लिखो या मत लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ए, एक की जगह साइन रखो। यहाँ ए का साइन कैसा है अभी अपने क्वेश्चन में, यहाँ देखो ए का साइन क्या है, ग्रेटर देन 0। ग्रेटर देन 0 का मतलब ए का साइन कैसा है, प्लस। ये टोटल यहाँ से बताओ कैसा होना चाहिए, लेस देन 0। अब मुझे आप ये बताओ कि इस पूरे बॉक्स को लेस देन 0 होने के लिए इस वाली जगह या इस ब्रैकेट में प्लस रखो या माइनस रखो, प्लस रखना पड़ेगा। क्या रखना पड़ेगा, प्लस। क्यों, प्लस इंटू माइनस क्या हो गया, माइनस। माइनस अपॉन प्लस क्या हो गया, माइनस। और माइनस का मतलब क्या होता है, लेस देन 0। तो बताओ इस बी की जगह जो साइन आएगा वो कौन सा आएगा, प्लस। यानी इस सिचुएशन में बी जो होगा वो क्या होगा, ग्रेटर देन 0। तो अपने 2 आंसर यहाँ आ गए थे, 1 और 2। तीसरा आंसर आ गया, इसके लिए बी जो होगा वो ग्रेटर देन 0 होगा। और डी के बारे में भी कमेंट करना है, यानी बी स्क्वायर माइनस 4ac। देखो ये जो ग्राफ है वो एक्स एक्स को ना तो टच कर रहा है और ना कट कर रहा है,
तो इस सिचुएशन में डी जो होता है वो क्या होता है, लेस देन 0। यानी कह सकते हैं कि बी स्क्वायर माइनस 4ac जो होगा वो क्या होगा, लेस देन 0। ठीक है, अब मैं एक क्वेश्चन लिखता हूँ, वो आपको खुद को करना है। ठीक है, ये कोई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है y इक्वल्स टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। ठीक है, और इसका जो ग्राफ है वो ऐसे है। इसका जो ग्राफ है वो कुछ इस तरीके से है। उसका ग्राफ कुछ इस तरीके से है, ऐसे। तो आपको ये चारों चीज़ें बतानी है कि इसका साइन क्या होगा, b लेस देन 0 होगा। मतलब इस क्वेश्चन के लिए आपके चारों ऑप्शन यही है जो ऊपर वाले क्वेश्चन में थे। आपको चारों में से बताना है कौन कौन से ऑप्शन सही होंगे या कौन से गलत है, कौन से सही है। ठीक है, नेक्स्ट अपन चलते हैं। नेक्स्ट अपन देखते हैं रिलेशन बिटवीन रूट एंड कोफिशिएंट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसके रूट अपन ने मान लिए कि माना इसके रूट क्या है, अल्फा और बीटा, ये अपन ने एज्यूम कर लिया। ठीक है, तो अपन को ए बी सी एंड अल्फा कोमा बीटा इसके बीच में रिलेशन बताना है कि इनके बीच में रिलेशन क्या होगा, जो कि ये चीज़ अपन पहले से पढ़ चुके हैं। अपन ने पढ़ा था ना पीछे, अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू माइनस बी अपॉन ए होता है, अल्फा बीटा इक्वल्स टू क्या होता है, सी अपॉन ए, वेयर अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ठीक है, तो ये जो है रिलेशन, ये रिलेशन कैसे है ये अपन ने पीछे प्रूव कर चुके हैं, और एक और दूसरे तरीके से अभी अपन इसको प्रूव करेंगे। ठीक है, और यहाँ जो लिख रखा है ना, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0 वेयर ए नॉट इक्वल्स टू 0 एंड ए कोमा बी कोमा सी बिलोंग्स टू रियल नंबर, ये ही क्वाड्रेटिक की डेफिनेशन होती है। ठीक है ना, ठीक है। अब देखो, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और ए नॉट इक्वल्स टू 0 होता है क्वाड्रेटिक में, ए बी सी बिलोंग्स टू रियल नंबर होता है, ये सबको मालूम है। अब देखना, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू, इस वाली चीज़ को अपन लिख सकते हैं ए इंटू एक्स माइनस एल्फा एक्स माइनस बीटा इक्वल्स टू 0। ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी को अपन ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि ये चीज़ अपन क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्मेशन में भी आगे बताएंगे अभी। ठीक है, अब देखना, मैं अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू माइनस बी अपॉन ए कैसे होता है और अल्फा बीटा इक्वल्स टू सी अपॉन ए कैसे होता है, ये चीज़ मैंने पहले भी प्रूफ की थी, अभी दूसरे तरीके से प्रूफ करके बता रहा हूँ आपको। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, एल एच एस को मैंने ऐसे कैसे लिख दिया, इसको लिखेंगे ए, इसको ओपन कर दो यहाँ से लेके यहाँ तक, तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इंटू एल्फा प्लस बीटा, है ना, प्लस एल्फा बीटा इक्वल्स टू में कितना आ गया, 0। समझ में आ गई बात। ठीक है, अब देखो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स, यहाँ से आप ए कॉमन ले लो, यहाँ से अपन क्या करेंगे, ए कॉमन लेंगे। ठीक है ना, ए कॉमन लेंगे तो क्या बन जाएगा, ए तो अपन ने यहाँ से कॉमन ले लिया, अंदर कितना बच गया, अंदर बच गया अपना एक्स स्क्वायर प्लस बी अपोवन ए एक्स प्लस सी अपोवन ए इक्वल्स टू में ए एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इंटू एल्फा प्लस बीटा प्लस एल्फा बीटा और इक्वल्स टू में कितना दे रखा है, 0। ठीक है, अब देखो एक को ऐसे कैंसिल आउट कर दो। ठीक है, इसके आगे क्या बच गया, एक्स स्क्वायर प्लस बी अपोवन ए एक्स प्लस सी अपोवन ए इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इंटू एल्फा प्लस बीटा प्लस एल्फा बीटा। समझ में आ गया। अब देखना ये दोनों क्या है, इक्वल है ना, कंपैरिजन कर लो आप दोनों का। ठीक है, ये दोनों किसके इक्वल हैं, 0 के। कंपैरिजन कर लो, कंपैरिजन करने पर यहाँ देखो x का कोफिशिएंट कितना है, b अपॉन ए, और यहाँ x का कोफिशिएंट कितना है, माइनस एल्फा प्लस बीटा, माइनस ऑफ एल्फा प्लस बीटा। तो मैं यहाँ से ऐसा कह सकता हूँ कि माइनस ऑफ एल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू कितना है, b अपोवन ए।
तो बताओ एल्फा प्लस बीटा कितना आ गया, माइनस का बी अपॉन ए। समझ में आ गई बात। और देखो यहाँ कांस्टेंट टर्म कितना है, सी अपॉन ए, और यहाँ कांस्टेंट टर्म कितना है, एल्फा बीटा। तो बताओ एल्फा बीटा कितना होगा, सी अपॉन ए। और आपको मालूम है कि किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0, अगर इसके रूट एल्फा और बीटा हैं तो रूट्स और कोफिशिएंट्स, ठीक है, रूट्स और एबीसी में क्या रिलेशन होता है कि एल्फा प्लस बीटा ये होता है और एल्फा बीटा क्या होता है, सी अपॉन ए। तो ये एक दूसरा तरीका हो गया है ना, कि रिलेशन बिटवीन रूट एंड कोफिशिएंट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या क्या होते हैं बताओ। किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0 के रूट यदि एल्फा और बीटा है तो एल्फा बीटा और एबीसी में क्या रिलेशन होते हैं, एल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू माइनस बी अपॉन ए होता है, और एल्फा बीटा क्या होता है, सी अपॉन। ये दोनों रिलेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में बहुत जगह इसका यूज होगा। ठीक है, नेक्स्ट अपन देखते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट अपन देखते हैं, ये वाली चीज़ अभी अपन ने प्रूफ करी थी, जो अपन ने प्रूफ की थी ना वही चीज़ यहाँ पर इस स्लाइड में दे रखी है, बाकी कुछ भी नहीं है। ठीक है, ये चीज़ अपन ने अभी देखा ही था, ये कैसे आया है ना, दोनों तरफ जब अपन ने ए से डिवाइड किया था तो ये वाली सिचुएशन बन गई थी। ठीक है, अब देखो फॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसका मतलब ये है कि अगर आपको किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दोनों रूट दे रखे हैं, फिर बोले कि फाइंड द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हुज रूट्स आर एल्फा इक्वल्स टू 2 एंड बीटा इक्वल्स टू 3, तो कैसे निकालना है। यानी अपन को ये फॉर्मूला ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, एज ए फॉर्मूला इसको याद रखना है कि जब आपको किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दोनों रूट दे रखे हैं तो उस इक्वेशन को कैसे अपन फॉर्मेट करेंगे, कैसे बनाएंगे उस इक्वेशन को। तो कैसे बनाएंगे, एक्स स्क्वायर लिखना है सबसे पहले, उसके बाद क्या लिखना है, सम ऑफ रूट्स। सबसे पहले क्या लिखना है अपन को, एक्स स्क्वायर हर क्वेश्चन में, फिर माइनस सम ऑफ रूट्स। अपन ने क्वेश्चन में जो रूट्स हैं वो क्या माने हैं, मान लो किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दोनों रूट, एक रूट 2 है एक रूट 3 है, तो सम ऑफ रूट्स यानी 2 + 3। फिर आगे क्या है, एक्स, तो यहाँ लिखना है एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स 2 × 3 इक्वल्स टू क्या करना है, 0। एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इक्वल्स टू 0। ये वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसके रूट्स क्या हैं, एक रूट 2 है और दूसरा रूट क्या है, 3 है। समझ में आ गया। यानी कभी भी आपको किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स दे रखे हैं और बोले कि वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना है आपको, तो कैसे बनाएंगे, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इक्वल्स टू क्या करना है, 0। ये चीज़ ध्यान रखना। ठीक है, यानी ये वाली चीज़ अपन को याद रखना है। ठीक है ना, इस पर बेस्ट अपन क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन देखो, फॉर्म ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन विथ रैशनल कोफिशिएंट्स हुज वन रूट इज 1075 डिग्री। यानी आपको वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बतानी है, ठीक है, जिसका एक रूट कितना है, 1075 डिग्री। ठीक है ना, तो सबसे पहले आपको एक रूट दे रखा है 1075 डिग्री। तो एक रूट मान लो कि एल्फा जो है उसका वैल्यू अपन को कितना दे रखा है, 1075 डिग्री। ठीक है, तो एल्फा इक्वल्स टू 1075 की वैल्यू कितनी रहती है अपन को मालूम नहीं। ठीक है, तो इसको क्या करेंगे, इसको ऐसे लिखेंगे 1045 + 30, तो 10a + b का फॉर्मूला लगेगा, a + b का फॉर्मूला लग के और इसको कैलकुलेशन करेंगे तो ये वैल्यू आएगी 2 + √3। समझ में आ गया। और ये चीज़ मैंने आपको इस क्वेश्चन में एक ही रूट दे रखा है, दूसरा नहीं दे रखा, लेकिन जो रूट दे रखा है वो p + √q की फॉर्म में रूट दे रखा है आपको। अगर किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक रूट इस फॉर्म में हो तो दूसरा रूट क्या होता है, p - √q। ये चीज़ मैंने आपको लास्ट क्लास में बताई थी कि किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का अगर एक रूट इस फॉर्म में है तो दूसरा रूट क्या होगा, p - √q, यानी इस रूट का कॉन्जुगेट रूट ही होता है उसका दूसरा। जबकि क्वेश्चन में आपको एक ही रूट दिया हुआ आएगा, जैसे इस क्वेश्चन में एक ही रूट दे रखा है, आप सोचोगे यार दूसरा रूट तो दे ही नहीं रखा, तो इस रूट की जब आप न्यूमेरिकल वैल्यू निकालेंगे तो कितनी है, 2 + √3। और ये कैसा रूट है, इरेशनल रूट हमेशा किस फॉर्म में होते हैं, पेयर की फॉर्म में होते हैं। यानी एक रूट अगर ये है तो इसका दूसरा रूट जो होगा वो होगा बीटा इक्वल्स टू, क्वेश्चन में नहीं दे रखा होगा, अपन को खुद को निकालना है, क्या होता है 2 - √3। ये आ गया, समझ में आ गया। अब अपन को क्या करना है, इक्वेशन बनाना है। दोनों रूट मिल गए ना अपन को, एक तो क्वेश्चन में दे रखा था और दूसरा अपन ने खुद ने फाइंड आउट कर लिया। अब बताओ इक्वेशन क्या होगा, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स
इंटू सम ऑफ रूट्स आता है ना, तो सम ऑफ रूट्स कितना हो जाएगा 2 प्लस रूट 3 प्लस 2 माइनस अंडर रूट 3 प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स आता है ना 2 प्लस अंडर रूट 3 और यहाँ आता है 2 माइनस अंडर रूट 3 इक्वल्स टू 0। ठीक है, क्योंकि ये मैंने कहाँ से लगाया, पीछे फॉर्मूला दे रखा है ना, फॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे बनाते हैं, इसी से तो बनाते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, और इसको किसके इक्वल करना है 0 के इक्वल। ठीक है, तो ये इक्वल्स टू 0 हो गया, तो बताओ यहाँ से कितना हो गया एक्स स्क्वायर माइनस रूट 3 और रूट 3 कैंसिल आउट हो गया, 2 2 जा 4 यानी 4x। इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी का फॉर्मूला लग रहा है, यानी हो जाएगा 4 माइनस 1 सॉरी 4 माइनस 3 कितना बच गया 1 प्लस 1 इक्वल्स टू 0। तो ये आएगा वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है फॉर्म ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन विथ रैशनल कोफिशिएंट्स, जिसके कोफिशिएंट क्या है रैशनल। जैसे पीछे वाली क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकाली अपने, उसके कोफिशिएंट एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट 1 रैशनल होता है, -4 भी रैशनल और 1 भी क्या है रैशनल। ठीक है, तो आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बतानी है। इसका एक रूट कितना दे रखा है आपको cos 36 डिग्री। ठीक है, तो एल्फा इक्वल्स टू, इसका वैल्यू निकालना आता है ना अपन को, पहले अपन ने ट्रिग्नोमेट्री में अपन इसका वैल्यू निकालना आपको आना चाहिए, आगे अपन कंटिन्यू रखेंगे जब ट्रिग्नोमेट्री में ये चीज़ सिखाएंगे। cos 36 का जो वैल्यू होता है वो होता है 1 प्लस अंडर रूट 5/4। समझ में आ गया। अब देखना, तो इसका एक रूट एल्फा इक्वल्स टू क्या हो गया, इस वाली चीज़ को अपन ऐसा भी लिख सकते हैं 1/4 प्लस अंडर रूट 5/4। ठीक है, तो बताओ दूसरा रूट क्या होगा, ये रूट भी उसी फॉर्म में है, p प्लस अंडर रूट क्यू की फॉर्म में ही तो है, तो दूसरा रूट क्या होगा, इसका कॉन्जुगेट ही तो होगा, यानी रूट के जस्ट बाहर जो भी साइन है उसको अपन को चेंज करना है। 1/4 रूट 5 के पास में साइन किसका है प्लस का है, तो यहाँ किसका आएगा कॉन्जुगेट का, मतलब किसका हो गया माइनस का, ये इसका दूसरा रूट हो गया। अब इक्वेशन बना लेंगे अपन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्मूला ये है ना, यहाँ से एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इक्वल्स टू 0। तो इक्वेशन बनाओ कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इंटू सम ऑफ रूट्स कितना हो गया 1/4 प्लस रूट 5/4 प्लस 1/4 माइनस रूट 5/4 प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स का मतलब क्या हो गया 1/4 माइनस 5/4 इंटू प्लस कर दो यहाँ 1/4 और ये हो गया रूट 5/4 इक्वल्स टू में कितना आएगा 0, यानी ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस ये और ये कैंसिल आउट 1/4 प्लस 1/4 कितना हो गया 1/2 इंटू एक्स, यानी ये हो गया अपना x/2 प्लस यहाँ कितना आएगा, इस जगह हो गया 1/16 और माइनस 5/16, तो यहाँ हो जाएगा ये माइनस का 4/16 यानी -1/4 आएगा यहाँ कितना आएगा -1/4 इक्वल्स टू 0। ठीक है, इसका एलसीएम ले लो, कितना आ गया 4 एलसीएम आ गया, तो ये बनेगा अपना 4x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1 इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया अपना। नेक्स्ट अपन देखते हैं इनइक्वलिटीज। ठीक है, इनइक्वलिटीज बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, और ये चीज़ अपने बहुत सी जगह काम में आएगी। ठीक है, 12th क्लास के जब टॉपिक पढ़ेंगे उनमें भी इनइक्वलिटी का बहुत ज़्यादा यूज़ है। ठीक है ना, तो सबसे पहले कुछ बेसिक रूल्स हैं इनइक्वलिटी के, उनके बारे में अपन स्टडी करते हैं। सबसे पहला रूल देखो क्या है कि कोई भी, इसको आप रीड कर लेना। ठीक है, एडिंग पॉजिटिव नंबर बोथ साइड्स इनइक्वलिटी रिमेन्स सेम, यानी किसी भी इनइक्वलिटी में अगर मैं दोनों साइड में कोई भी पॉजिटिव नंबर ऐड करूँगा तो इनइक्वलिटी का साइन जो रहता है वो वही रहता है, कांस्टेंट रहता है, उसमें कोई चेंज नहीं होता। जैसे मान लो 2 > 1, सबको मालूम है जो बड़ा नंबर होता है इनइक्वलिटी का फेस उसी साइड ओपन होता है, तो 2 जो है वो 1 से बड़ा होता है, सबको मालूम है। अब देखो इस फर्स्ट रूल के अकॉर्डिंग कोई भी पॉजिटिव नंबर ऐड कर दो आप, जैसे मान लो 1 ऐड किया तो दोनों तरफ ऐड करना है, हमेशा ध्यान रखना। तो 2 + 1 1 + 1 कितना हो गया 3 > 2। ये बात सही है ना कि 3 जो है वो बड़ा होता है किससे 2 से, समझ में आ गई बात। तो ये चीज़ है देखो 2 > 1 है
दोनों तरफ 1 ऐड करते 3 ग्रेटर देन 2 हो गया। ठीक है, जैसे मान लो मैंने ये लिख दिया, दोनों तरफ मैं 1 ऐड कर रहा हूँ, तो यहाँ कितना हो जाएगा, 1 का मतलब पॉजिटिव 1 ही ऐड कर रहे हैं ना अपन, तो यहाँ कितना हो जाएगा 6 ग्रेटर देन -1 और प्लस का 1 कितना हो गया 0। तो 6 जो है वो 0 से बड़ा होता है, सही बात है। ठीक है, दूसरा रूल क्या दे रखा है, सब्ट्रैक्टिंग बोथ साइड्स बाय पॉजिटिव नंबर इनइक्वलिटी रिमेन्स सेम। जैसे मान लो 2 ग्रेटर देन 1 है, मैं दोनों साइड कोई भी आप नंबर बोल दो, जैसे 1 ही सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ दोनों साइड, कोई भी पॉजिटिव नंबर सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ, -1 इधर भी कर दिया ये, तो यहाँ 2 - 1 कितना बच गया 1, 1 - 1 कितना हो गया 0। तो 1 बड़ा होता है 0 से। तो पहले देखो, पहले साइन कैसा था, ऐसा था, अब भी साइन वैसा ही है, कोई चेंज नहीं है, तो यही चीज़ इसमें लिख रखी। ठीक है, जैसे मान लो मैं लिखता हूँ 5 < 10, कोई भी पॉजिटिव नंबर सब्ट्रैक्ट कर दो आप, जैसे मान लो मैं 10 ही सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ, कितना कर रहा हूँ, दोनों तरफ 10 सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ, तो 5 - 10, 10 पॉजिटिव सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं ना, < 10, 10 - 10, 5 - 10 कितना हो गया -5 < 0। पहले साइन कौन सा था, यही था ना अपने क्वेश्चन में साइन, और अभी भी साइन यही है, क्यों, क्योंकि 0 बड़ा होता है किससे, -5 से। समझ में आ गई बात। नेक्स्ट देखो, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय पॉजिटिव नंबर विदाउट अफेक्टिंग इनइक्वलिटी। जैसे मान लो 4 ग्रेटर देन 2 होता है, दोनों तरफ मैं डिवाइड कर रहा हूँ किससे, 4 से, तो यहाँ कितना हो जाएगा 4 डिवाइड बाई 4, 2 डिवाइड बाई 4, तो ये कितना हो गया 1 डिवाइड ग्रेटर देन 1/2। यहाँ देखो, यहाँ साइन कौन सा है, जो साइन यहाँ है वही साइन अपने यहाँ है, क्योंकि मैंने पॉजिटिव, किसी भी पॉजिटिव नंबर मैंने 4 से डिवाइड कर दिया, तो दोनों तरफ 4 से ही करेंगे, तो 4 डिवाइडेड बाई 4 1, और 2 डिवाइडेड बाई 4 हाफ, तो 1 बड़ा होता है किससे, हाफ से, तो सही बात है। जैसे मान लो मैंने लिख दिया 5 ग्रेटर देन 0, मैं 2 से डिवाइड करूँ दोनों तरफ, भाई 5 ग्रेटर देन होता है 0, तो सही बात है, मैं 2 से डिवाइड करूँ तो 5 डिवाइडेड बाई 2 ग्रेटर देन 0 डिवाइडेड बाई 2, तो 5 डिवाइडेड बाई 2 कितना हो गया 2.5 ग्रेटर देन 0 डिवाइडेड बाई 2 कितना हो गया 0। तो बताओ 2.5 बड़ा होता है 0 से, तो जो साइन यहाँ था वही साइन ये है, तो साइन इनइक्वलिटी का साइन अनचेंज रहता है। ठीक है, किसी भी पॉजिटिव नंबर से आप डिवाइड करो या मल्टीप्लाई करो तो इनइक्वलिटी का साइन क्या आता है, अनचेंज। अच्छा, नेक्स्ट आपको क्या दे रखा है, मल्टीप्लाइड एंड डिवाइड बाय नेगेटिव नंबर टू चेंज साइन ऑफ इनइक्वलिटी। इसका मतलब ये है कि किसी भी इनइक्वलिटी को अगर आप नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हो दोनों साइड, या नेगेटिव नंबर से अगर दोनों साइड आप डिवाइड कर रहे हो, तो इनइक्वलिटी का साइन जो है वो चेंज होगा। कैसे, 2 ग्रेटर देन 1 दे रखा है, इस एग्जाम्पल में देखो आप, मैं जैसे मान लो -1 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, मल्टीप्लाई किससे कर रहा हूँ, -1 से, तो क्या हो जाएगा -2 और -1, तो बताओ -1 बड़ा होता है ना -2 से, -1 ही तो बड़ा होता है, तो जो बड़ा होता है इनइक्वलिटी का जो फेस है उसी साइड ओपन होता है, तो पहले साइन ऐसा था और अब साइन चेंज हो गया, देखो ऐसा। तो चेंज कब हुआ, जब मैंने किसी नंबर नेगेटिव नंबर से क्या किया, मल्टीप्लाई। अब आप इस इक्वेशन को, जैसे मान लो ये है ना, जैसे 2 ग्रेटर देन 1 है, अगर मैं डिवाइड कर रहा हूँ, डिवाइड बाई -2 से डिवाइड कर रहा हूँ नेगेटिव क्वांटिटी से, तो कितना हो जाएगा 2 डिवाइडेड बाई -2 और 1 डिवाइडेड बाई -2। ठीक है, अब बताओ यहाँ कितना हो गया, ये साइन चेंज हो जाएगा, तो यहाँ कितना हो गया -1 < -1/2। तो उनको मालूम है कि -1/2 बड़ा होता है किससे, -1 से, तो पहले साइन ये वाला था, अब कन्वर्ट होके इनइक्वलिटी का साइन है जो है वो चेंज हो गया। चेंज कब हुआ, जब मैंने किसी नेगेटिव क्वांटिटी से डिवाइड किया या नेगेटिव क्वांटिटी से क्या किया, मल्टीप्लाई किया। ठीक है ना। अब देखो इनइक्वलिटी में डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, जिसमें फर्स्ट सबसे पहला टाइप है ये वाला। ठीक है, एक्सप्रेशन विच कैन नॉट बी फैक्टराइज्ड, ऐसा एक्सप्रेशन जिसके अपन फैक्टर नहीं कर सकते, उस टाइप की इनइक्वलिटी का सॉल्यूशन कैसे करेंगे, उसका जो है सॉल्यूशन रीजन कैसे फाइंड आउट करेंगे, ये अपन नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। अपने चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।